अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली लासपुर के इलाके में ज़िगी जेट नामी झील की वीडियोस और इस पर तबसरे सोशल मीडिया पर ख़ासकर कोहिस्तान में दिल कोहिस्तान में बहुत ज़्यादा इसलिए चल रहा है क्योंकि ख़तरे की घंटी बजाई जा रही है कि अगर ये झील फट जाती हैं तो ना सिर्फ कोहिस्तान बल्कि पांचकोला रिवर के आसपास जितनी भी आबादी है वो ख़तरे में पड़ सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हो सकता है अगर ये जेल फट जाए। इसका सीधा सीधा लॉजिक ये है उसमें क्योंकि लास्ट टाइम जो जेल फटने से सैलाब हुआ था 29 अगस्त को, ये इस जेल की फटने से जो सैलाब हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। आप लोगों ने देखी थी। लेकिन ये जेल जो पहली वाली जेल पढ़ने से जिस तरह की हमने बात कही, शाजूर जेल उसका नाम था जो पहले जेल फटी थी, और ये वाली जेल की कुछ सिचुएशन इस तरह है कि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी जो पानी की जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ज़िगी जेट जेल लासपुर के इलाके में है जो कुमराट के बिल्कुल आखिर में है। उसके इर्द गिर्द जो पहाड़ों की खूबसूरत चोटी आप लोगों को नज़र आ रही होती है। ये चोटी, इसके अंदर बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स होती हैं जो हज़ारों साल से उस पर स्टोर होना उसका शुरू हुआ था और अब तक ये सिलसिला जारी है। लेकिन रिसेंटली जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि मौसमियाती तब्दीली जो एक इंटरनेशनल क्राइसिस है, बैनुल अक़वामी क्राइसिस है, जिसकी ज़िद में पाकिस्तान उस टॉप 10 कंट्रीज़ में है जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से ज़्यादा ख़तरे में है। तो यही उसका वजह है कि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जितनी भी झीलें हैं, ना सिर्फ कुमराट वैली की मैं बात करूं बल्कि बहुत सारी भी झीलें हैं, उसके आसपास का जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हुआ है। और जहाँ तक इस झील का ताल्लुक़ है, ये अगर पाकिस्तान के सबसे बड़ी जेल ना हो सकी तो शायद बड़े बड़े जेलों में से एक जेल इसलिए है कि क्योंकि उसमें उसका जो पानी का ज़खायर है, अगर आप पास जाके देखें तो एक समंदर जैसा आपको नज़र आएगा। तो खुदा न ख्वास्ता ये ख़ुदशा ज़ाहिर किया जाता है एक्सपर्ट की तरफ से कि वहाँ जो लोग चले गए थे उनके मुताबिक कुछ 5 या 6 फीट फासिला बाकी रह जाता है, और इस फासले को भी अगर कवर हो जाता है, ये फासला भी जो हर झील का बंद होता है, जहाँ से पानी आता है उस पानी के मुकाम पर उसका बंद होता है नेचुरली, कुदरती तौर पर। अगर ये बंद ये 5-6 फुट मज़ीद अगर निकल जाता है तो अचानक ये जेल फट सकती है और इससे एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो सकती है दिर में, पांचकोला के रिवर के आसपास जितने भी आबादी हैं उसकी भी। तो ये एक नुकसान हुआ कि जानी और माली नुकसान हो सकता है। और दूसरा नुकसान, आप अगर इतनी बड़ी झील जिससे पानी आ रहा होता है या एक पानी का ज़खायर है ये ख़त्म हो जाए तो आप क्या अंदाज़ा लगा लें कि हमारे दरियाओं का या पांचकोला रिवर की जो पानी है उसमें कितनी कमी आ सकती है, या ऐसी जैसी दूसरी झीलें अगर फटना शुरू हो जाएं। क्योंकि जिस तरह की हमने बात की कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है, जो जिसके आसपास जो ग्लेशियर है उसका पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से मेल्टिंग हो रही है, उसकी पिघल रहा है। तो पानी ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से झील में जो मौजूद पानी के ज़खायर हैं, वॉल्यूम्स हैं, उसमें इजाफ़ा हो रहा है। तो अगर एक प्याली में एक ही प्याली पानी आप डाल सकते हैं या चाय डाल सकते हैं, तो एक प्याली में अगर 2 कप चाय आप डालें तो ज़ाहिरी बात है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस कुछ कुमराट वैली में भी हैं। और टूरिज़म के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एरिया है कुमराट वैली के लास्ट में। इंटरनेशनल लेवल पे टूरिज़म होती हैं कुमराट वैली में। तो इसका वजह यह है कि ऐसी जैसी खूबसूरत स्पॉट्स की वजह से, ऐसी जैसी आबशारों की वजह से, नेचुरल जो साफ़ पानी है, दरियाएँ हैं, ग्रीनरी हैं, जो फॉरेस्ट्री है, दरख्तें हैं, उसकी वजह से
तो अगर ऐसी जेलें पड़ने से जंगलात भी तबाह हो जाती है और ब्यूटी भी मुतासिर होती है, तो मुश्किल होगा कि हम कुमराट वैली की खूबसूरती या इस रीजन की खूबसूरती को मेंटेन रख पाएंगे। अब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? एक तो मकसद ये है कि हम अवेयरनेस फैलाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात लगाने की हम कोशिश करें, ना कि कटाई की कोशिश करें, डिफॉरेस्टेशन में हम जाएं, क्योंकि ये सारे जो हमें नज़र आ रहा है ये डिफॉरेस्टेशन का बिल्कुल डायरेक्ट उसकी कंसिक्वेंसीज़ हैं, उसका नतीजा है जो हम भुगत रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। और अगर ये इस पे काम नहीं होता तो कमिंग फ्यूचर में इससे भी बहुत बड़े ख़तरनाक नताइज सामने आ सकती हैं। तो हुकूमत से भी गुजारिश होंगी कि इंतज़ामिया से गुजारिश होंगी, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो जाके अंदाज़ा लगा लें, इस पर जायज़ा करें, इस चीज़ का जायज़ा करें कि क्या ये पट सकती हैं और कितने टाइम लगा सकती हैं। अगर ये आ जाएं एट अ टाइम, अगर ये उसका पानी आता तो ये इसकी ज़िद में क्या कुछ आ सकता है, उस पर होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रैक्टिकल चीज़ है, वहाँ जाके उसका जायज़ा लेना। अगर वो नहीं हो पाता तो शायद सारी चीज़ें गैर ज़रूरी होंगी फिर। अच्छा, इसके अलावा जो मुकामी लोग हैं कोहिस्तान के, थल कुमराट के, वो ये समझ रहे हैं कि इस जेल को जल्द से जल्द उसको आज़ाद करना चाहिए, किसी न किसी तरीके से ये पानी आना चाहिए, क्योंकि अब जो पंचकोड़ा दरिया का जो बहाव है पानी का वो काफ़ी ज़्यादा कम है और निचले सतह पे आ गए हैं। तो अगर वो वाला पानी आ जाए, झील का पानी आ जाए, तो नुकसान कम हो सकता है। ऐसा अगर ये सडनली अचानक ही अगर ये पानी आ जाए अचानक तौर पर, तो फिर लोगों को संभलना या फिर ऐसी किस्म की सिचुएशंस में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इससे बेहतर है कि लोग पहले से उनको अलर्ट किया जाए और वहाँ जाके पानी को आज़ाद किया जाए। लेकिन साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगर हुकूमत चाहे या गवर्नमेंट इंतज़ामिया चाहे तो वहाँ एक बंद भी किया जा सकता है, जिस तरह कि हर झील के सामने जो सामने वाले बाउंड्री होती है जहाँ से पानी आ रहा होता है, उस बाउंड्री को भी अगर मज़ीद मजबूत किया जाए किसी न किसी तरीके से, तो उसकी पड़ने की चांसेस, झील की पड़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो सकती हैं और ख़तरे से चीज़ बाहर निकल जाती हैं। तो एंड में सीधी बात यह है कि ऐसा अगर काम हो जाए कि बात ख़तरे से भी बाहर हो और वो जेल भी, लेक भी प्रिजर्व रहे, तो बहुत ज़्यादा बेहतर बात होगी। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है, और ख़ासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जो इसके बिल्कुल इस ख़तरे की ज़िद में हैं और इससे हमारे नुकसानात में ज़ाहिरन इजाफ़ा नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। टेल नेक्स्ट वीडियो खुदा हाफिज़।